गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इसी विषय स्वास्थ्य को लेकर आज हम इंग्लिश मेन कोर्स बुक से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। इसका शीर्षक है कीपिंग फिट, स्वस्थ रहते हुए। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना होता है, और व्यायाम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर हमारे सामने ये चैप्टर है, और आज हम इसको रीड करेंगे। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया गया है। हम उसको रीड करते हैं। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। कहते हैं पहला धन निरोगी काया। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। कहते हैं फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। अगर पहला धन निरोगी काया। ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है। एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। सो बी हेल्दी टू हैव होप्स। और अपनी आशाओं को जिंदा रखने के लिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए। एंड बी होपफुल टू हैव एवरीथिंग। और आशावान रहने से कोई भी चीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों, आओ अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। सभी बच्चे एक नोटबुक, पेंसिल या पेन अपने पास रखेंगे। जो भी इसमें वर्ड्स आएंगे उनका हम मीनिंग बताएंगे, और वो वर्ड्स के साथ में मीनिंग्स भी बच्चों ने साथ साथ में लिखने हैं। इन ऑर्डर टू फील फिट। स्वस्थ महसूस करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ की यानी ताकत की आवश्यकता होती है। नीड आवश्यकता, स्ट्रेंथ ताकत। स्टेमिना, स्टेमिना होता है सहन शक्ति, सहनशीलता। हमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। एंड सपलनेस, हमें सपलनेस यानी लोचशीलता यानी लचीलापन। हमें इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं इन ऑर्डर टू फील फिट। स्वस्थ महसूस करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है हमारी स्ट्रेंथ यानी ताकत, एक है स्टेमिना हमारी सहन शक्ति, और एक है सपलनेस यानी लोचपन यानी लचीलापन। ऑल थ्री आर प्रोवाइडेड बाय एक्सरसाइज। और ये तीनों चीज़ें हमें अभ्यास के द्वारा, कसरत के द्वारा प्राप्त होती हैं। हमें ये प्राप्त होती हैं किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, बाय एक्सरसाइज, व्यायाम के द्वारा। एंड टू एक्सरसाइज वेल। और एक अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए यू नीड ऑल थ्री। इन तीनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड जेंटली। आप जो भी एक्सरसाइज शुरू करें उसकी शुरुआत बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल प्यार से होनी चाहिए, बिल्कुल आहिस्ता से होनी चाहिए। एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली एट अ पेस विच यू फाइंड कंफर्टेबल। बिल्ड अप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता है आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता एट ए पैस, पैस होता है गति। हमें वो गति बनानी चाहिए जिस गति में आप अपने आप को आरामदायक महसूस करते हो। यानी कहने का भाव ये है कि हमें जब भी हम कोई एक्सरसाइज करें उसकी शुरुआत बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल आराम से करनी चाहिए, और धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाते रहना चाहिए जिससे कि हम कंफर्टेबल महसूस कर सकें। एक्सरसाइज बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। अभ्यास, जो हम कसरत करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास हमारे मसल्स को डेवलप करके हमारी ताकत को बढ़ा देते हैं। यू डोंट नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स। आपको बहुत ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत मसल्स के लिए आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनने की आवश्यकता है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है जैसा कि बॉडी बिल्डर्स लोग करते हैं। ऐसी आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। क्योंकि आपको बॉडी बिल्डर क्यों नहीं बनना है वो बताया। एक्चुअली वास्तव में चिल्ड्रन डोंट हैव राइट हार्मोन्स। बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर वो उचित हार्मोन्स होते हैं
ग्रंथि रस, एक प्रकार का शरीर के अंदर एक ऐसा ग्रंथि रस अंतःस्राव रस होता है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। वो रस, वो जो हार्मोन्स होते हैं, वो उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उस मेहनत जो बॉडी बिल्डर करते हैं, वो जो एक्सरसाइज करते हैं, उसके लेवल का हार्मोन्स हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में नहीं होता। टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, वो उस बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज को फेस नहीं कर सकते, ऐसे हार्मोन्स छोटे बच्चों के शरीर में नहीं होते। वन पर्टिकुलर गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर मसल्स इज स्विमिंग, एक विशेष प्रकार की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्विमिंग यानी तैराकी। वो बच्चों के अंदर मसल्स डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी फॉर्म है। इट इज़ बिकॉज स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये स्विमिंग का अभ्यास हमारे शरीर की सभी मसल्स को टच करता है, सभी मसल्स के द्वारा ये एक्सरसाइज की जाती है और सभी मसल्स में कोई बढ़ाने में तैराकी मदद करती है। हालांकि स्ट्रेंथ इज नॉट अनफ बाय इटसेल्फ, हाउएवर फिर भी स्ट्रेंथ इज नॉट अनफ बाय इटसेल्फ, ताकत अपने आप में सब कुछ नहीं है। ए फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेमिना, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत स्टेमिना होती है, सहन शक्ति। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ताकत के साथ साथ उसमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए। स्टेमिना इज द क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच enables us to exercise or walk for long periods of time without becoming too tired or getting out of breath। और स्टेमिना एक शरीर की एक ऐसा गुण है, शरीर का एक ऐसा गुण है जो एनेबल्स होता है, हमें उस तक कोई रास्ता देता है, वो एक ऐसा गुण है जो हमें उस तक पहुंचाता है। वो एक ऐसा तरीका है जो हम कोई भी एक्सरसाइज, कितने भी लंबे समय तक एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें या कोई भी हम हार्ड वर्क करें, उसके दौरान हमें वो थकावट पैदा नहीं होने देता हमारे शरीर के अंदर और हमारी सांस को नहीं फूलने देता। एनेबल्स मीन सक्षम बनाता है, सक्षम बनाना। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट द मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू, और स्टेमिना डेवलप करने का एक गुप्त रहस्य है कि आप हर रोज अच्छी एक्सरसाइज करें। द मोर स्टेमिना यू डेवलप, जिससे कि आप और ज़्यादा अपने शरीर के अंदर सहन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं उनके आपने मीनिंग्स लिख लिए हैं। जो भी मीनिंग्स आपकी समझ में नहीं आए वो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।